यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, कैसा है आप सभी लोग? मैं तो बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? आज मैं आपके लिए कोई ऐप तो नहीं लाया हूँ, लेकिन आपके लिए एक जुगाड़ लाया हूँ। अभी सीरियसली बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है एमआई, रियलमी, ओप्पो की फ़ोन्स में कि आपकी प्राइवेसी को लेके आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए किसी के पास भी इतना ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं है। वैसे तो मेरे पास भी इतना ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन 80 टू 90% आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी। तो बस गाइस, आज की वीडियो को आप पूरा देखिए, आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए। अगर आपको इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सिक्योरिटी का वर्जन। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा MIUI कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है MIUI ग्लोबल 10.2। तो अगर आपके पास MIUI 9 भी है तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप पहले देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी को ये स्कैन हो रही है। यहाँ पर आपको जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर जो आपको सेटिंग्स का आइकन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक कीजिए। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लीनर, बूस्ट स्पीड, डेटा यूसेज और कुछ फालतू की चीज़ें दी गई है। पहले तो आपको यहाँ पर ये ऑन होगा, आपको इसको ऑफ करना पड़ेगा, वरना आपकी फ़ोन में एड्स बहुत आने लगेगी। फिर चलिए देखते हैं कि मेरे फ़ोन में क्लीनर कौन सा है। तो जैसे मैं क्लीनर पे ऊपर क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन में टेंसेंट और क्लीन मास्टर। रिसेंटली मैंने विकीपीडिया पे सर्च किया था टेंसेंट के बारे में, तो वहाँ पर कुछ लिखा आया था कि 2014 में ये लोग स्कैम में आ चुके थे कि ये लोग हमारी इन्फॉर्मेशन चाइना को सेल कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने रिमाइंड टू क्लीन भी ऑप्शन ऑन रखा हुआ, इसको को ऑफ कर देना है। और देखिए, अगर हम एक्सेप्शंस पे जाएंगे, मतलब कि अभी अगर हमें कोई भी ऐप है उसकी इन्फॉर्मेशन इसको प्रोवाइड नहीं करनी है तो हम यहाँ पर उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैन ऐप मेमोरी भी इनेबल है, मतलब कि हमारा कोई भी ऐप होगा उसकी कोई भी मेमोरी को ये लोग स्कैन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसको ऑफ करना पड़ेगा। फिर देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ पर ये इनेबल था लेकिन मैंने इसको ऑफ कर दिया है, ठीक है। फिर बाकी सब आपको इधर सब कुछ ऑफ ही रखना है, ठीक है। फिर डेफिनेशन में यहाँ पर हम इसका तो कुछ नहीं कर सकते। चलिए बूस्ट स्पीड में जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसीव रिकमेंडेशन है, तो इसको भी आपको ऑफ कर दिया। ऐप्स को लॉक करना होगा, लेकिन ये तो कुछ काम का नहीं है, ठीक है। फिर जाते हैं हम डेटा यूसेज में। तो डेटा यूसेज नोटिफिकेशन, रिपोर्ट द डेटा यूसेज इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है। फिर जाते हैं बैटरी यूसेज में, तो ये भी कुछ काम का नहीं है। फिर सिक्योरिटी स्कैन में जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन में एवेस्ट का और AVL का। तो विकीपीडिया में ये एवेस्ट की कोई पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन AVL का मुझे पता चला। AVL और टेंसेंट दोनों एक ही है, मतलब ये भी चाइनीज़ का ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा है स्कैन बिफोर इंस्टॉलिंग और ऑटो अपडेट एवेस्ट और चेक फॉर अपडेट। और देख सकते हैं यहाँ पर आपको रूट लग के कुछ दिख रहा होगा। मुझे अभी तक पता नहीं चला ये रूट का मतलब कि हमारे फ़ोन को ये लोग रूट कर रहे हैं और कुछ और भी है। अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो आप पहले जाइए कमेंट में मुझे बताइए। फिर सिस्टम अपडेट्स यहाँ पर ऑन थी, लेकिन मैंने इसको ऑफ किया है। तो चलिए फ़िलहाल के लिए मैं इसको रूट को भी ऑफ करता हूँ। और आपको क्या करना है, अभी हमारी प्रोसेस शुरू होती है। स्टेप 1 कि आपको यहाँ पर जो स्कैन बिफोर इंस्टॉलिंग है इसको ऑफ करना है। ऑटो अपडेट एवेस्ट को भी आपको ऑफ कर देना है। फिर हमको जाना है क्लीनर के ऊपर। क्लीनर पे एग्जाम्पशन अगर आपका इनेबल होता है तो आप कीजिए, वरना कोई भी बात नहीं है। फिर ये रिसीव रिकमेंडेशन को भी ऑफ कर दीजिए। और प्राइवेसी पॉलिसी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा हुआ है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। फिर चलिए मैं दिखा देता हूँ कि ये लोग मेरी क्या क्या अभी यूज़ करते होंगे, ठीक है। सिक्योरिटी में जाने के बाद आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐप परमिशन। यहाँ पर आपको लगेगा कि सिक्योरिटी के पास कोई भी परमिशन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करके ऑल परमिशन दिखाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, और यहाँ तक कि ये क्या कर सकता है कि हमारे नंबर से दूसरे को कॉल भी कर सकता है। फिर हमारे नंबर से किसी को SMS भी भेज सकता है और फुल नेटवर्क एक्सेस है उसके पास। फिर क्या कर सकता है वो कि हमारे स्क्रीन लॉक को भी डिसेबल कर सकता है, ठीक है। तो अभी इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इसके पार्ट्स कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्लीनर, सिक्योरिटी स्कैन, बूस्ट स्पीड और डीप क्लीन, ये इसके पार्ट्स है। इसके थ्रू, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर MI ऐप्स और दिख रहा होगा और क्लीनर दिख रहा होगा और MI पे, इसकी मदद से ये लोग हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन को चुराते हैं। तो मैंने क्या जुगाड़ किया कि पहले मैंने ऐप को खोला, फिर इसको बंद कर दिया, फिर यहाँ पर गया, इसकी सेटिंग्स में जाने के बाद इसको मैंने क्या कि इसकी मैंने
परमिशन तो यहाँ पर सारी ऑफ ही कर दी है, ठीक है। ऑल परमिशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सब उसको मिल जाता अगर मैंने यहाँ पर इसको इनेबल किया था। तो मैंने इसको सबको क्लोज कर दिया और फिर क्या किया कि इसको मैंने डेटा यूज़ करने के लिए मना कर दिया कि अगर इस ऐप के पास अगर मोबाइल डेटा नहीं होगा तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन चुराएगा कैसे, किसी कोई भी ऐप्स अगर मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो, ठीक है। फिर नोटिफिकेशन, तो भी नोटिफिकेशन को भी आप इसको क्लोज कर दीजिए, नहीं नोटिफिकेशन इनेबल रखिए क्योंकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन जाती है तो हमें उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। फिर बात आती है कि डेटा यूसेज की, तो ये भी बहुत डेटा यूज़ करता था इसलिए मैंने इसको मोबाइल डेटा यूज़ करने से डिसेबल कर दिया और फिर बैकग्राउंड डेटा भी इसको डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। और वाईफाई तो ये यूज़ करेगा ही करेगा, लेकिन वाईफाई आप अगर जितना पॉसिबल है आपको उसको वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। फिर बात आती है क्लीनर के बारे में, तो जैसे ही आप क्लीनर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्लीनर पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर कुछ भी होगा, कोई भी काम का होगा, लेकिन फिर भी वो आपको बताएगा कि ये काम का नहीं है। सेटिंग्स में जाइए, डेफिनेशन देखिए, टेंशन का भी है, ठीक है। तो इसको कर दीजिए क्लोज, वापस इसमें वही प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। सेटिंग्स में गए, फिर यहाँ पर ऑटो स्टार्ट पहले इनेबल था, मतलब कि जैसे ही हम फ़ोन को स्टार्ट करेंगे ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप परमिशन देखेंगे तो यहाँ पर भी नो परमिशन दिख रही होगी, ऑल परमिशन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर फुल इसके पास परमिशन है और इसको तो हम डिसेबल भी नहीं कर सकते, लेकिन इसका भी जुगाड़ लगाया। इसका हमने क्या जुगाड़ लगाया कि इसको भी हमने मोबाइल डेटा यूज़ करने से मना कर दिया। अभी ये भी मोबाइल डेटा यूज़ नहीं कर सकता है, ऑटो स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो इसको स्टार्ट होने के लिए मोबाइल डेटा तो लगेगा ना। ये अगर ठीक है इन्फॉर्मेशन जाएगी, लेकिन जितनी जानी थी उससे 10 गुना थोड़ी कम जाएगी, ठीक है। फिर बताती MIP की, तो आप इसको इनेबल ही मत कीजिए। अगर आप इसमें यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पर टू बी सिक्योर्ड यहाँ पर लिखा हुआ रहा है, लेकिन अगर हम जैसे ही इसको परमिशन दे देंगे तो ये बहुत सारी परमिशन दे देगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि रेस्ट्रिक्ट मोबाइल डेटा यूसेज कर देता हूँ, ठीक है। फिर डेटा यूसेज में जाता हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड डेटा भी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। देखा आप सबने कि कैसा ये सब होता है, ठीक है। फिर MI वीडियो, तो MI वीडियो तो वीडियो प्लेयर के लिए हमें चाहिए, अगर सबके होता है तो आप कोई भी दूसरा ऐप भी इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर बात आती है MI ड्रॉप के बारे में, तो MI ड्रॉप का भी मैंने नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया है, नोटिफिकेशन और डेटा यूसेज कि ये डेटा यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए ऑटो स्टार्ट सब में इनेबल था, सब में ये ऑटो स्टार्ट इनेबल था, ठीक है। इसको कर दीजिए ऑफ, फिर आप उसको खोलिए ही मत, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं तो देख सकते हैं com.xiaomi, वो कुछ हमको परवाह नहीं है उसकी, ठीक है। फिर देख सकते हैं नोटिफिकेशन तो ठीक है चलेगा। फिर ऑटो स्टार्ट और ऐप परमिशन पे देख सकते हैं यहाँ पर इसको आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। ये इसको आपको ऑफ कर देना है, जहाँ पर गया ये इसको आप ऑफ कर दीजिए, ठीक है। चलिए इधर तो अभी नहीं दिख रहा है हमको। स्कैनर सिक्योरिटी, देखिए सिक्योरिटी परमिट ड्रॉइंग अदर ऐप्स, तो आप इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। मेन हमें सिक्योरिटी का ही था। फिर था कि सिस्टम ऐप अपडेटर, तो इसको भी आप क्लोज कर दीजिए अगर आप चाहें तो। बाकी वहाँ पर तो हमने इसको मना ही कर दिया था कि आप यहाँ पर ये नहीं जा पाएगा। क्लीनर को नो कर दीजिए, ब्राउज़र को नो कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ऑफ कर दीजिएगा। आपको इसको क्लोज कर देना है, इसके बाद इसको भी आपको क्लोज कर देना है। तो जितनी भी प्रोसेस हो सकती थी वो हमने कर ली है। और देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप इसको डिसेबल करना चाहें, ठीक है। जब मैं देखिए इसको फोर्स स्टॉप करूँगा तो यहाँ पर ओके करने के बाद ये फोर्स स्टॉप ही नहीं हो रहा है, ठीक है। वरना देखिए दूसरा कोई एप्लीकेशन अगर हम इसको फोर्स स्टॉप करते हैं तो वो दूसरी बार स्टार्ट होने के लिए, देखा आपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ चुका है कि सिक्योरिटी कैन नॉट यूज़ द नेटवर्क, ठीक है। इसका मतलब क्या हो चुका कि जो भी सिक्योरिटी के अंदर जो भी डेटा है वो अगर उसकी वेबसाइट तक उसको पहुंचाना है तो उसके लिए उसको थोड़ा डेटा तो लगेगा, लेकिन अगर उसके पास कोई भी डेटा ही नहीं होगा, नेट का कनेक्शन अगर वो यूज़ नहीं कर पाएगा तो वो कैसे हो सकता है, ठीक है। पहले मेरे फ़ोन में बहुत डेटा यूज़ हो जाता था, देखिए अभी भी कुछ हो रहा है, लेकिन बाद में क्या हुआ, मैंने थोड़ी इसके ऊपर रिसर्च की। फिर ज्ञान थेरेपी चैनल है उसके ऊपर उन्होंने डाला था कि ये प्रॉब्लम के बारे में, तो मैंने सॉल्यूशन ढूंढा, तो इतना सॉल्यूशन मुझे मिल पाया है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको गलत लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं और इसका सॉल्यूशन लेके आ सकता हूँ। तो बस गाइस आज की वीडियोस के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर आपके फ्रेंड्स के पास किसी के पास MI का फ़ोन है तो वहाँ पर आप उसको ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।